बच्चों वेलकम टू एक्सेल। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर कार्तिक गोयल। तो बच्चों आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 2, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल लेक्चर है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर से हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और साथ के साथ जो कल मैंने आपको कुछ चीजें नहीं बताई थी वो भी मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। तो उस वजह से जो है आप इस लेक्चर को देखते रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा बच्चों। इसके अंदर हम लोग जो है लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत कर रहे हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लेक्चर नंबर 2 की। और अगर बात करें बच्चों लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है आपका नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट किया जाता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है किसके द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा। फिर हम लोग देखेंगे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल के अंदर कौन कौन चीजें इंक्लूड है, किस तरीके से उसमें चेंजेस देखने मिलते हैं, किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर चेंजेस देखने मिलता है। फिर इसके अंदर बात करेंगे हम लोग डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन की बात करने वाले हैं। साथ के साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है उसकी भी हम लोग समझेंगे। और इसी के साथ बात करते हैं तो आज जो है इसके अंदर देखेंगे सोडियम पोटेशियम पंप चैनल की बात करने वाले हैं। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा एट द लास्ट मोमेंट तक। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं बच्चों, जो कल मैंने आपको बताया था कि जो आपका नर्वस सिस्टम होता है बच्चों, उसमें दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होगा? एक होता है बच्चों आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन कौन सा होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होगा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक तो है बच्चों कौन सा नर्वस सिस्टम, एक है सेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड है कौन कौन इंक्लूडेड है? इसके अंदर इंक्लूडेड है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कोड इसके अंदर इंक्लूड आता है। दूसरा वहीं अगर बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर देखो बच्चों, इसके अंदर दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें आएंगी? एक तो इसके अंदर आता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम आता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम आता है। ठीक है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोमेटिक नर्वस सिस्टम? सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है बच्चों सीएनएस से लेकर स्केलेटल मसल्स तक सिग्नल भेजने का काम करता है। वो काम किसका होता है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम का। और दूसरा ये अगर बात करते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम की, तो इसका काम होता है सीएनएस से लेकर जो आपका स्केलेटल मसल है उसको सिग्नल भेजने का काम करेगा। वहीं अगर बात करें बच्चों हम लोग किसके बारे में, आपके दूसरा जो आता है ऑटोनोमिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एएनएस भी बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड द एएनएस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एएनएस भी बोलते हैं। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होगा बच्चों आपका, उसके अंदर इंक्लूडेड है। ये जो होता है क्या करता है? सीएनएस से लेकर इनवॉल्यूंटरी मसल्स, जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं, इनवॉल्यूंटरी मसल्स जो होंगी, इनवॉल्यूंटरी मसल्स को सिग्नल पहुंचाने का काम करेगा। किसको? इनवॉल्यूंटरी मसल को सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। दूसरी अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों इसके अंदर, तो एएनएस जो होते हैं बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये दो प्रकार के होंगे। तो एक होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होगा आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा होगा बच्चों आपका दूसरा? पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि हम आपको इमरजेंसी कंडीशन में प्रोवाइड हो, मतलब कि इमरजेंसी कंडीशन में वर्क करता है, उसको बोलते हैं हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये वर्क करता है कब? इमरजेंसी कंडीशन के दौरान। जो इमरजेंसी कंडीशन होती है उसके अंदर जो आपका नर्वस सिस्टम काम करेगा वो कौन सा होता है? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वहीं अगर बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर, जो नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर काम करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि आपका काम करता है किसके लिए? डाइजेशन के लिए,
ठीक है, उसके आपका रेस्पिरेशन करवाने के लिए, जो आपका हार्ट चल रहा है उसको जो है सपोर्ट देने के लिए, जिससे आपका नर्वस सिस्टम काम करता है, वो होता है आपका पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन इमरजेंसी नर्वस सिस्टम होता है कि एक ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं मूवी देखने गए और आपको वहां पे कोई ऐसा पर्सन मिल गया, या फिर आपके पेरेंट्स ही आपके पीछे से जो है आपके पास आ गए कि भाई हमारा बच्चा जो है कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है इस कंडीशन में, और आपको पता चल गया कि भाई मेरे पेरेंट्स जो है मेरे पीछे आ गए, तो यहाँ पर मूवी देख रहे हैं, तो उस टाइम पे जो नर्वस सिस्टम काम करता है उसको बोलते हैं हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा नर्वस सिस्टम? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये होता है आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो लेक्चर है बच्चों, इस लेक्चर के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स की हम लोग बात करने जा रहे हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व impulse। ठीक है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो कंडक्शन होता है कहाँ पर होता है? आपके एक्सोन की जो लेयर होती है उसके ऊपर होता है। तो जो एक्सोन की जो लेयर होती है बच्चों, ये जो एक्सोन की लेयर है, एक प्रकार की क्या है बच्चों? आपकी सेल मेम्ब्रेन है। क्या है ये? सेल की लेयर है। किसकी लेयर है बच्चों? ये सेल की लेयर है। दैट मीन्स एक प्रकार की क्या है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन है, एक्सोन मेम्ब्रेन है। एक्सोन मेम्ब्रेन जो होता है, जैसे कि हमने बात करा था कि सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग को, सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग आपको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। इसी प्रकार से जो एक्सोन की जो लेयर होती है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोलेमा। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको एक्सोलेमा कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द एक्सोलेमा। एक्सोलेमा इसे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको एक्सोलेमा कहते हैं। एक्सोलेमा के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको? साइटोप्लाज्म। अगर यहाँ प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको एक्सोप्लाज्म। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड द एक्सोप्लाज्म। क्या कहा जाता है इसको? एक्सोप्लाज्म। जैसे कि हमने देखा था कि आपका मसल के अंदर जो मसल थी उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट था उसको बोला था हमने सार्कोप्लाज्म। मसल की बाहर वाले लेयर को बोला था सार्कोलेमा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्सोप्लाज्म। क्या बोला जाता है बच्चों? इसको एक्सोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं इस मेम्ब्रेन के बाहर, इस लेयर के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इस लेयर के बाद जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इस लेयर के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसको बोला जाता है बच्चों क्या? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। बच्चों मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, सारी चीजें एक करके उठाऊंगा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को, ताकि आप जो है इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको पूरी तरीके से कर पाए। तो ये क्या है बच्चों? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। दिस इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्या कहलाता है? ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहलाता है। अब आपने देखा बच्चों की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के जो सेल मेम्ब्रेन होगी किसकी बनी होती है बच्चों? लिपिड की बायलेयर मेम्ब्रेन होती है। किसकी लेयर होती है? लिपिड की बायलेयर मेम्ब्रेन होती है। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं बच्चों, जो लिपिड की बायलेयर मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स होंगे वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो यहाँ देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, इस मेम्ब्रेन जो होगी इसके अंदर क्या होता है? लिपिड की बायलेयर मेम्ब्रेन होगी। इस तरीके से लिपिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन लिपिड्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं कौन? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। इस मेम्ब्रेन के बीच में कौन प्रेजेंट होता है बच्चों? कुछ इस तरीके से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से क्या होगा बच्चों? प्रोटीन्स जो होंगे आपको दिखाई देंगे। ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है लिपिड की बायलेयर मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, तो और ये जो प्रोटीन्स होता है बच्चों, ये जो प्रोटीन आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक्सटेंसिव प्रोटीन और एक होता है बच्चों आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सटेंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन में दोनों में अंतर समझिए। एक ऐसा प्रोटीन जो कि बाहर की तरफ, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और वो प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन कहलाता है बच्चों? इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है बच्चों, ये किसकी तरह वर्क करता है? ये वर्क करता है बच्चों किसकी तरह? या तो पंप की तरह वर्क करेगा या फिर चैनल की तरह हेल्प करता है। किसकी तरह हेल्प करता है? या तो पंप की तरह या फिर चैनल की तरह हेल्प करता है। तो सुनिएगा, देखिए बच्चों, इसके अंदर जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन्स कितने प्रकार के होते हैं? प्रोटीन्स मैंने आपको बताया, प्रोटीन्स जो है वो मैंने आपको बताया कितने प्रकार के। एक बताया मैंने इंट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरा होता है बच्चों आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है बच्चों आपका, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है वो दो तरीके से काम करता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं
ये दो तरीके से वर्क करता है। कौन कौन तरीके से वर्क करेगा बच्चों, ये हेल्प करता ये वर्क करेगा, एक तो पंप की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है, पंप की तरह। और वहीं ये वर्क करता है किसकी तरह बच्चों, चैनल की तरह। किसकी तरह वर्क करेगा बच्चों, ये चैनल की तरह वर्क करता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों पंप और चैनल में क्या डिफरेंस है, तो इस चीज को समझिए। जब भी आप घर में मोटर चलाते हो, मोटर किसके लिए चलाओगे बच्चों, घर में जो है नीचे जब आपकी मतलब आपको जब पानी भरना होता है अपनी टंकियों में, तो उस दौरान क्या होता है बच्चों, आप मोटर चलाते हो। मोटर जब चलाते हो तो पानी का मूवमेंट होता है कहां से कहां तक, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से। कहां तक, लो कंसंट्रेशन से लेकर हाई कंसंट्रेशन तक पानी मूव करता है। जब ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन को पानी को मूवमेंट करवाना होता है, तो उस दौरान मोटर क्या कर रही होती है, लाइट को कंज्यूम कर रही होती है, लाइट को यूज कर रही होती है। इसी प्रकार जो पंप होते हैं बच्चों, इसके अंदर किसी भी चीज का आयंस का मूवमेंट होगा, तो आयंस का जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ आयन, वो कहां से कहां तक होगा, लो से हाई होता है, लो से हाई होगा। लो से जब किसी भी चीज को हाई की तरफ आप भेजोगे, तो उस दौरान क्या होता है, एटीपी का यूज होता है। किसका यूज होता है बच्चों, एटीपी का यूज होता है। और यहाँ पर इसमें किस तरीके के पंप होते हैं, तो यहाँ पर होता है सोडियम पंप एंड पोटाशियम पंप। के प्लस आयन एंड Na प्लस आयन का क्या होता है, पंप होता है। चैनल के अंदर क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई से लो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की अंदर चीजें मूव करती है। जब भी कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर मूव करती है, तो उसमें किसी प्रकार से कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती, तो वो क्या कहलाता है, आपका चैनल कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, नो एटीपी यूज, किसी प्रकार से एटीपी का यूज नहीं होगा, नो एटीपी यूज। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या होंगे, चैनल की तरफ मूवमेंट होता है, जिसके अंदर किसी प्रकार से कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती बच्चों। तो यहां पर क्या होगा, सोडियम चैनल होंगे और पोटेशियम के चैनल होंगे। ठीक है, किस किस के चैनल होंगे, एक होता है सोडियम चैनल होगा, सोडियम के लिए चैनल होगा बच्चों, और एक होगा आपका पोटेशियम के लिए चैनल, के प्लस आयन चैनल होंगे। ठीक है, एक होगा Na प्लस आयन चैनल, एक होगा आपका पोटेशियम आयन चैनल। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको। अब इसके साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, इसके साथ आप देखिएगा, अगर मैं आपको बताऊं, तो आपका आप देखते हैं कि जब आपका ये जो प्रोटीन है, जैसे की बात करते हैं बच्चों, इसकी मदद से कितने प्रोटीन जो होंगे और कितने जो होंगे सोडियम होंगे, कितने पोटेशियम होंगे, आपके मूव करते हैं अंदर और बाहर की तरफ। तो आपसे अगर बात करें, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर आपका सोडियम का अमाउंट कैसा होता है, ज्यादा होता है। सोडियम का अमाउंट कैसा होगा आपका, ज्यादा होगा। वही अगर बात करें, जो आपका जो एक्सोप्लाज्म होता है, कौन सा प्लाज्म, एक्सोप्लाज्म होता है, एक्सोप्लाज्म के अंदर किसका अमाउंट ज्यादा होता है बच्चों, पोटाशियम का अमाउंट ज्यादा होता है। पोटाशियम का क्या होगा, अमाउंट ज्यादा होता है। पोटाशियम का अमाउंट कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब बच्चों इसके अंदर क्या होता है, आपका सोडियम आयन और पोटेशियम आयन क्या करते हैं, चीज को क्या करवाने के लिए, चीजों को ट्रांसमिट करने के लिए मूव करते हैं सेल के अंदर और बाहर। तो आपको मैं बताता हूं बच्चों, देखिए सेल जो आपकी जो लेयर है, एक्सोन की जो लेयर होती है बच्चों, जैसे कि बात करें, ये एक्सोन की लेयर है। एक्सोन की लेयर जो होती है बच्चों, इसके बाहर की तरफ जो चार्ज होता है वो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होगा। एक्सोन की लेयर के अंदर की तरफ जो चार्ज होता है वो होता है आपका नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस कारण से है, तो ये पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पे कौन सा आयन, सोडियम आयन। कौन से आयन प्रेजेंट है बच्चों, सोडियम आयन प्रेजेंट है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि इन लेयर के बीच में, इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या लगा हुआ है, आपका प्रोटीन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, प्रोटीन लगा हुआ है। अब प्रोटीन दो तरीके से, मैंने आपको बताया कि दो तरीके से एक्ट करता है, एक तो पंप की तरह एक्ट करेगा और दूसरा चैनल की तरह एक्ट करता है। तो देखिए यहां पर कौन सा आयन है, आपका सोडियम आयन है, और इस जगह पर आपकी कौन से आयन है बच्चों, पोटाशियम आयन। साथ के साथ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स। क्या प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। नेगेटिव चार्ज प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से यहां पर क्या होता है, इसका अंदर का चार्ज नेगेटिव होता है। साथ के साथ एक और दूसरा रीजन ये भी है इसके अंदर कि जो मेम्ब्रेन होती है ये इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल होगी किसके लिए, सोडियम आयन के लिए, लेकिन परमिएबल होगी किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए। इसलिए थोड़ा थोड़ा पोटेशियम जो होता है बाहर की तरफ निकलता रहता है। इस वजह से जो अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज
होगा। लेकिन जब इस लेयर के ऊपर जब इस एक्सोन के ऊपर किसी प्रकार से कोई भी स्टिमुलेशन आएगा, स्टिमुलेशन आने के दौरान क्या होगा, आपका पोटेशियम आयन मूव करेगा और सोडियम आयन जो होगा, ये सोडियम आयन सेल के अंदर की तरफ मूव करता है, मतलब कि एक्सोन के अंदर मूव करता है, और ये पोटेशियम आयन जो होगा एक्सोन के बाहर मूव करता है। अब कितने सोडियम आयन मूव करेंगे, कितने पोटेशियम आयन मूव करेंगे, इस चीज को आप समझिएगा। इस चीज को समझने के लिए आपके सामने एक ट्रिक लिखता हूं बच्चों, देखिएगा, दिस इज द ट्रिक। नोकिया 321, नोकिया 321, नोकिया 321, ठीक है, नोकिया 321। अब देखिएगा नोकिया 321 में क्या है, एन से मैं लिख देता हूं सोडियम, ठीक है, एन से क्या लिख दिया मैंने, सोडियम, Na+ आयन, कौन सा आयन, Na+ आयन। तो बच्चों क्या होता है, तीन सोडियम आयन जो होते हैं बच्चों, तीन सोडियम आयन, कितने सोडियम आयन, 3Na+ आयन जो होते हैं वो होंगे आपके बाहर, वो क्या होते हैं आपके बाहर होते हैं। तीन सोडियम आयन तो क्या होते हैं आपके बाहर जाते हैं, और दो पोटेशियम आयन जो होते हैं बच्चों आपके, सॉरी तीन पोटेशियम आयन जो होंगे, सॉरी तीन सोडियम आयन जो होंगे आपके इन होते हैं। तो सोडियम आयन क्या होंगे, तीन सोडियम आयन क्या हो जाएंगे आपके आउट होंगे, मतलब कि ई फ्लक्स होगा, किसका, ई फ्लक्स होगा बच्चों, ई फ्लक्स होगा किसका बच्चों, सोडियम आयन का, ई फ्लक्स होगा किसका बच्चों, सोडियम आयन का, ई फ्लक्स होगा किसका, सोडियम आयन का। और दो पोटेशियम आयन क्या हो जाएंगे, दो पोटेशियम आयन जो होंगे बच्चों वो आपके क्या हो जाएंगे, इन हो जाएंगे, मतलब कि इनफ्लक्स होगा किसका, इनफ्लक्स होता है किसका बच्चों, आपके पोटेशियम आयन का, किसका होगा बच्चों, इनफ्लक्स होगा आपके पोटेशियम आयन का। ये जो दोनों चीजें होती है इसके, ये इस चीजों को करने के लिए, मतलब कि सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, जो सोडियम होगा उसके अंदर तीन सोडियम आयन जो होंगे आपके बाहर जाएंगे, दो पोटेशियम आयन जो होंगे आपके इन आएंगे। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, दो पोटेशियम आयन क्या हो जाएंगे आपके इन आ गए। लेकिन ये कब होता है, जब आप एक एटीपी का यूज करते हो, एक एटीपी का यूज करके, है ना, किसका यूज करके बच्चों, एक एटीपी का यूज करके, एक एटीपी का यूज करके तीन सोडियम का क्या होता है, ई फ्लक्स होता है, ई फ्लक्स होगा और दो पोटेशियम का क्या होगा बच्चों, इनफ्लक्स होगा। कब क्या होगा बच्चों, इनफ्लक्स होगा। ध्यान रहेगा ये चीज। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया कि तीन सोडियम का क्या होगा बच्चों, ई फ्लक्स होता है, और दो पोटेशियम का क्या होता है, इनफ्लक्स होता है। दो पोटेशियम का क्या होगा, इनफ्लक्स होगा। क्लियर यहाँ तक, क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक एटीपी का यूज करके तीन सोडियम का तो ई फ्लक्स होता है, दो पोटेशियम का इनफ्लक्स होता है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया। कौन से चैनल जो होते हैं, अब चैनल जो होते हैं बच्चों आपकी बॉडी के अंदर, या सॉरी मेम्ब्रेन के अंदर, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। जो चैनल होते हैं वो दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से चैनल आपको देखने मिलते हैं, एक तो देखने मिलता है आपको लीकी चैनल। लीकी चैनल का मतलब हो गया ऐसे चैनल जो कि हमेशा लीक करते रहते हैं। अब लीकी चैनल जो होंगे हमेशा ओपन रहते हैं, ऐसे चैनल को बोलते हैं, ऐसे चैनल जो कि ऑलवेज ओपन रहेंगे। एक होता है आपका लीकी चैनल, कौन सा चैनल होगा, लीकी चैनल होगा, लीकी चैनल होगा। एक होगा बच्चों आपका वोल्टेज गेटेड चैनल। कौन सा चैनल होता है बच्चों, वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल। लीकी चैनल जो होता है बच्चों हमेशा ओपन रहते हैं। लीकी चैनल क्या होंगे, हमेशा ऑलवेज ओपन रहेंगे, ऑलवेज ओपन। एंड वोल्टेज गेटेड चैनल जो होते हैं बच्चों ये तभी ओपन होंगे जब स्टिमुलस आता है, ये तभी ओपन होंगे, ठीक है, ऑलवेज ओपन नहीं होंगे, ओपन व्हेन स्टिमुलस, ठीक है, इज कम। जब स्टिमुलस आएगा तभी क्या करेगा, आपका ओपन होगा, बिना स्टिमुलस के ओपन नहीं होते हैं। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब एक और चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अब आपका अगर बात करते हैं सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल को लेकर, तो सोडियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं आपका ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज। इस बात को ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। यहां से आपको क्वेश्चन जो होगा आप देखने मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, आपके सोडियम चैनल जो होते हैं वो कब ओपन होते हैं, सोडियम चैनल होगा ओपन आपका -55 मिली वोल्ट पर। कितने पर, -55 मिली वोल्ट पर आपका सोडियम चैनल ओपन होता है। +30 मिली वोल्ट पर, कितने पर, +30 मिली वोल्ट पर आपका सोडियम चैनल क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। वहीं अगर बात करते हैं तो +30 मिली वोल्ट पर, कितने पर, +30 मिली वोल्ट पर आपका
क्या आपका पोटेशियम चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और कब तक ओपन रहेगा बच्चों, वैसे तो ये जो है क्लोज होना चाहिए किस पर, -70 मिलीवोल्ट पर, -70 मिलीवोल्ट पर, बट ये जो होता है खुला रहता है, बट ओपन टिल -90 मिलीवोल्ट। कितने तक खुला रहेगा बच्चों, ये -90 मिलीवोल्ट तक। अब ऐसा क्यों होता है इस चीज को समझेंगे। और दूसरी चीज बच्चों, ये सारी चीजें जो है फिक्स नहीं है, ये आपकी जो होती है वेरी करती है। आपका नर्व टू नर्व, आपका मसल टू मसल जो होगा ये क्या करेगा बच्चों, आपका वेरी करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। -55 मिलीवोल्ट पर, कितने पर, -55 मिलीवोल्ट पर आपके जो सोडियम के जो चैनल होते हैं बच्चों वो ओपन होते हैं। वहीं अगर बात करते हैं पोटेशियम के जो चैनल होंगे वो +30 मिलीवोल्ट पर ओपन होंगे। ठीक है, क्लोज होने की बात करते हैं तो +30 मिलीवोल्ट पर आपके क्या होंगे, क्लोज होंगे, और -70 ओपन होंगे। और वही बात करते हैं, ठीक है, +30 मिलीवोल्ट पर पोटेशियम के जो चैनल होंगे बच्चों वो ओपन होंगे, और -70 मिलीवोल्ट और -90 मिलीवोल्ट तक क्या हो जाएंगे बच्चों, ये क्लोज हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो, अब बच्चों मैं आपसे बात करता हूं, देखिएगा इसको समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी मेरी जो मेम्ब्रेन है या फिर आपकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, रेस्टिंग स्टेज में। किस स्टेज में है, रेस्टिंग स्टेज में है। अब रेस्टिंग स्टेज, पहला जो हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा इसमें रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज, या फिर मैं आपसे कहूं पोलराइज्ड स्टेज। कौन सी स्टेज हो जाएगी ये, पोलराइज्ड स्टेज, रेस्टिंग स्टेज या फिर पोलराइज्ड स्टेज। अब रेस्टिंग स्टेज और पोलराइज्ड स्टेज का मतलब होता क्या है, इस चीज को आप समझो। जैसे कि देखो आप, जैसे कि ये एक्सोन है, ठीक है, इस एक्सोन, ये जो एक्सोन है बच्चों, इसमें रेस्टिंग स्टेज में जो रेस्टिंग स्टेज होगी बच्चों, इसके अंदर चार्ज कौन सा होगा, बाहर की तरफ तो होगा पॉजिटिव चार्ज। बाहर की तरफ कौन सा चार्ज होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होगा। बाहर की तरफ होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, बाहर की तरफ होगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अंदर की तरफ होगा बच्चों कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज होगा। इसी प्रकार से बात करते हैं, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, और अंदर की तरफ होगा आपका नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों है, क्योंकि बाहर की तरफ जो आयंस प्रेजेंट है वो है आपके सोडियम आयन, अंदर की तरफ प्रेजेंट है आपके पोटेशियम आयन एंड सम नेगेटिव चार्ज प्रोटीन आयन, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन आयन। ठीक है, अब रेस्टिंग स्टेज पर बच्चों ये मेम्ब्रेन कब जाती है, रेस्टिंग स्टेज पर मेम्ब्रेन तब जाती है बच्चों जब आपका किसी प्रकार से कोई भी स्टिमुलस नहीं आता है, किसी प्रकार से कोई भी स्टिमुलस नहीं आएगा। तो बच्चों रेस्टिंग स्टेज पर जो स्टिमुलस नहीं आता, मतलब कि उस दौरान मेम्ब्रेन आपकी कितने मिलीवोल्ट पर होती है, तो -70 मिलीवोल्ट पर, -70 मिलीवोल्ट पर आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन क्या होगी, रेस्टिंग स्टेज में होगी, रेस्टिंग स्टेज में होती है। किस स्टेज में होगी, रेस्टिंग स्टेज में। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है बच्चों, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो कितना होगा, वो होता है आपका -70 मिलीवोल्ट का। कितने मिलीवोल्ट का, -70 मिलीवोल्ट का क्या होगा आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, जिस दौरान कोई भी स्टिमुलस नहीं आता है। दिस इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर पोलराइज्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन आती है, पोलराइज्ड कंडीशन। पोलराइज्ड कंडीशन के दौरान आपका सोडियम आयन जो होता है बच्चों, ये क्या होता है आपका बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, पोटेशियम आयन आपका क्या होगा, अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, और सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, रेस्टिंग कंडीशन कब आएगी, रेस्टिंग कंडीशन जब आएगी बच्चों आपका, मैं बताता हूं आपको, जैसे ही आपका क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन आएगा। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब ये हो गया, हाइपर पोलराइजेशन का मतलब ये हो गया कि यहां पर जो अंदर होता है बच्चों, अंदर की तरफ कौन फंसे रह जाते हैं, आपके सोडियम आयन फंसे रह जाते हैं। कौन से आयन फंसे रह जाएंगे, सोडियम आयन फंसे रह जाएंगे। लेकिन जो आपका पोटेशियम आयन होते हैं बच्चों, ये बाहर की तरफ निकलते रहते हैं, मतलब कि -70 मिलीवोल्ट पर बेसिकली आपका पोटेशियम आयन बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ये टिल -90 मिलीवोल्ट तक क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता रहता है। क्या होता रहता
रहता है, बाहर की तरफ निकलता रहता है। तो इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए आपके काम करते हैं कौन? सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप क्या करता है? आपका जो सोडियम आयन होता है इसको बाहर की तरफ धक्के देके निकालता है और पोटेशियम आयन को क्या करता है? अंदर की तरफ धक्के देके जो होता है बाहर से निकाला जाता है। इसी दौरान आपके क्या होते हैं? 3 तो सोडियम आयन जो होते हैं वो बाहर जाते हैं और ठीक है 3 सोडियम आयन क्या हो जाएंगे? आपके बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयन आपके क्या हो जाएंगे? इन आते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? तो आपको क्लियर हो गया। तो इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों? आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप जो होगा वो आपका रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर? जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि सोडियम आयन जो होते हैं वो अंदर आ रहे हैं, बल्कि ऐसा भी होगा, लेकिन ऐसा कब होगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस केस के दौरान इस केस के अंदर क्या हो रहा है? आपका सोडियम आयन का क्या हो रहा है? इन्फ्लक्स हो रहा है। सोडियम आयन का इन्फ्लक्स का मतलब होता है, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स का मतलब हो गया कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से क्या हो रहा है बच्चों? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आपका सोडियम आयन जो होगा एक्सोप्लाज्म के अंदर मूव कर रहा है, फिर एक्सोप्लाज्म से वापस कहां जा रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सोडियम आयन जो होता है वो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं तो 3 सोडियम आयन जो होंगे वो क्या कर रहे हैं? आपके आउट जा रहे हैं। तो आउट जा रहे हैं कितने सोडियम आयन? 3 सोडियम आयन और 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं। दैट मींस क्या हो जाएगा बच्चों? आपका इस दौरान क्या होता है बच्चों? आपका अगर मैं आपसे बात करता हूं, इस एरो को हटा के बात कर रहा हूं, तो यहां पे देखिए इस कंडीशन बात करें तो 3 तो सोडियम आयन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? एक सेकेंड रुको। यहाँ पर कौन सा आयन है? सोडियम आयन है। तो सोडियम आयन जो होंगे बच्चों यहाँ पर ज्यादा होगा, तो यहाँ पर ज्यादा होगा तो बाहर निकलेगा, और पोटेशियम आयन जो होगा बाहर की तरफ ज्यादा होगा तो क्या होगा? आपका अंदर की तरफ आएगा। क्या होगा बच्चों? अंदर की तरफ आएगा। एक एटीपी का यूज एक ही कंडीशन में हो सकता है। एक एटीपी का यूज तभी होगा जब आपका मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन है, हाइपरपोलराइजेशन से उसको पोलराइज कंडीशन में जाना है। उसी दौरान क्या होगा बच्चों? आपके 3 सोडियम आयन जो होंगे वो एक्सोप्लाज्म से कहां जाएंगे? एक्सोप्लाज्म से जाएंगे आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, और 2 पोटेशियम आयन जो होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कहां पर आएंगे? आपके एक्सोप्लाज्म के अंदर आएंगे। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? क्लियर हो गया? एकदम क्लियर कट। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आपको यहां तक भी समझ में आ गया? देखिए ये चीज क्लियर हो गई आपको? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए अब क्या किया मैंने, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, जैसे कि देखो फिर से मैं मेम्ब्रेन बना देता हूं आपके सामने। ये मेम्ब्रेन फिर से मैंने बना दी। इस मेम्ब्रेन में क्या है? अभी क्या है इस मेम्ब्रेन में? देखो इस मेम्ब्रेन में क्या है? बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की तरफ कौन सा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। अंदर की तरफ है आपका नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अंदर की तरफ फिर से नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ फिर से पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अंदर की तरफ है नेगेटिव चार्ज और बाहर की तरफ है ना पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या किया मैंने, यहाँ पर दिया स्टिमुलस। क्या दिया मैंने? यहाँ पर स्टिमुलस दिया। जैसे ही मैंने स्टिमुलस दिया तो स्टिमुलस जो आया मेरे पास वो कितने पर आया? -55 मिली वोल्ट पर। कितने पर आया बच्चों मेरे पास? जो स्टिमुलस आया वो कितने का आया मेरे पास? -55 मिली वोल्ट का आया। -55 मिली वोल्ट पर अभी भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन से चैनल ओपन होते हैं बच्चों? सोडियम के जो चैनल होंगे, सोडियम के चैनल क्या हो जाएंगे? इस जगह पर आकर ओपन हो जाएंगे। सोडियम चैनल यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे? सोडियम चैनल जो होंगे बच्चों आपके यहाँ पर आकर ओपन हो जाएंगे। सोडियम चैनल जैसे ही ओपन होंगे तो देखो ये सोडियम चैनल जो होगा वो एक साथ सभी का ओपन नहीं होगा। सोडियम चैनल जो होगा एक एक करके जो होगा वैसे तो एक साथ ही ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कंडक्शन बढ़ेगा वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा, मतलब कि एक साथ नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके जाएगा। तो देखिएगा यहां पर अगर बात करते हैं, इस जगह पर बात करें, ये देखो यहां पर, ये भी देखो यहां पर मैंने ओपन करवा दिए। कौन से? यहां पर मैं ओपन करवा देता हूं आपके सोडियम के चैनल। कौन से चैनल ओपन करवा रहा हूं? यहां से ओपन करवा रहा हूं मैं आपके सोडियम के चैनल। कौन से चैनल? सोडियम के चैनल ओपन करवा रहा हूं। बाहर की तरफ सोडियम का अमाउंट ज्यादा है, अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा है, प्रोटीन आयन ज्यादा है। ऐसे सोडियम का आयन यहाँ पर भी ज्यादा है, प्रोटीन का आयन ज्यादा है। तो इस वजह से क्या होगा? आपके सोडियम आयन जो होंगे बच्चों, सोडियम आयन क्या करेंगे? आप मूव करना शुरू करेंगे। मूव करेंगे कहां से कहां तक? तो ये मूव करेंगे अंदर से, सॉरी बाहर से अंदर की तरफ। कहां से कहां तक? अंदर, बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे। बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे तो इस वजह से बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करने पर, बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करने पर क्या होगा? बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करने पर इस रीजन का
बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करने पर जो ये रीजन है, इस रीजन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करने पर इस रीजन में बाहर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और अंदर आ जाएगा आपका कौन सा चार्ज बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। अंदर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, बाहर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। इस दौरान क्या हो रहा है, जो बाहर पहले पॉजिटिव चार्ज था, अंदर जो नेगेटिव चार्ज था, अब क्या हुआ, जैसे सोडियम आयन अंदर की तरफ आया, सोडियम आयन अंदर की तरफ आते ही क्या हो रहा है बच्चों, बाहर की तरफ हो गया आपका नेगेटिव चार्ज और अंदर की तरफ हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। तो इस दौरान जो मेम्ब्रेन होगी वो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी आपकी, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जो है आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, डीपोलराइज्ड हो जाएगी। तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, डीपोलराइजेशन। इस डीपोलराइजेशन की तरफ, डीपोलराइजेशन के अंदर होता क्या है कि इनर साइड पर जो अंदर जो होता है बच्चों, इसके अंदर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और आउटसाइड पर कौन सा चार्ज हो जाएगा बच्चों, आपका आउटसाइड पर आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर आपको, क्या यहां तक क्लियर, क्या आपको यहां तक समझ में आ गया कि सोडियम जो होगा वो -50 मिलीवोल्ट पर आपके किसके चैनल ओपन है बच्चों, ओनली ऑन सोडियम के चैनल ओपन है। लेकिन जो सोडियम के जो चैनल ओपन होते हैं ना बच्चों, ये शॉर्ट लास्टिंग होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। ठीक है, ये किसके लिए होंगे, ये शॉर्ट लास्टिंग होते हैं, तो दे आर शॉर्ट लास्टिंग, शॉर्ट लास्टिंग, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, शॉर्ट लास्टिंग होते हैं, इसलिए इसके जो चैनल होते हैं बच्चों कुछ ही देर के लिए ओपन होते हैं। अब देखिएगा, अब देखिए ये तो हो गया आपका क्या, डीपोलराइजेशन। कौन सा हो गया ये, डीपोलराइजेशन। अब आता है बच्चों आपका क्या, रीपोलराइजेशन। क्या आ जाएगा बच्चों आपका, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन के दौरान क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन के दौरान होगा क्या, देखो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर है क्या, यहाँ पर जो चार्ज है वो आपका है बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस वाले में है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, एक मिनट इसको बनाते हैं वैसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों आपका, यहाँ पर एक सेकंड रुको, यहाँ पर क्या बनाया अपन लोग, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं ऐसे नहीं, देखो इस जोन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बाहर की तरफ यहाँ पे कौन सा चार्ज है बच्चों, यहाँ पर है आपका नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर कौन सा है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर है कौन सा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है आपका नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर कौन सा चार्ज है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये कंडीशन कौन सी है आपकी, डीपोलराइजेशन कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, डीपोलराइजेशन। अभी यहाँ पर कंडीशन कौन सी है, यहाँ पर पोलराइजेशन कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है बच्चों, यहाँ पर पोलराइजेशन कंडीशन है। पोलराइजेशन कंडीशन होने की वजह से यहाँ पर जो कंडीशन आती है इसमें बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिएगा बच्चों क्या हो रहा है, अब क्या होगा, देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आपके इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पर कौन जनरेट होगा, यहाँ पर जनरेट होगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, सर्किट बनेगा। क्या बनेगा, सर्किट बनेगा। सर्किट बनने की वजह से ये जो मेम्ब्रेन होगी, ये वाली जो मेम्ब्रेन होगी, इसमें क्या हो जाएगा आपका बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अंदर की तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो स्टेज आएगी कौन सी आएगी आपकी, डीपोलराइजेशन स्टेज आएगी। कौन सी पोलराइजेशन आएगी, डीपोलराइजेशन। लेकिन अगर बात करते हैं तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा आपका, रीपोलराइजेशन होगा। रीपोलराइजेशन का मतलब हो गया कि बाहर की तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अंदर की तरफ आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कितने बार आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और इस दौरान होता क्या है, रीपोलराइजेशन के दौरान क्या होता है बच्चों, रीपोलराइजेशन के दौरान आपकी पोटेशियम के जो चैनल होते हैं, पोटेशियम के चैनल ओपन हो जाते हैं। पोटेशियम के चैनल कितने पे ओपन होंगे बच्चों, +30 मिलीवोल्ट पर, +30 मिलीवोल्ट पर पोटेशियम के चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और सोडियम के जो चैनल होंगे, सोडियम के चैनल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बंद हो जाएंगे। सोडियम चैनल क्या हो जाएगा आपका, सोडियम चैनल जो होगा आपका यहाँ पर क्लोज हो जाता है। ठीक है,
सोडियम चैनल क्या हो जाएगा, +30 मिलीवोल्ट पर क्लोज हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है बच्चों यहाँ पर, प्रॉब्लम ये है कि जो आपका 30 मिलीवोल्ट पर जो पोटेशियम का चैनल ओपन हुआ है, ये आपका कहां तक जाएगा, -70 मिलीवोल्ट तक जाना चाहिए। कहां तक जाना चाहिए, -70 मिलीवोल्ट तक जाना चाहिए। कहां तक जाना चाहिए बच्चों, -70 मिलीवोल्ट तक। जो पोटेशियम चैनल जो ओपन हुए हैं, K+ आयन के जो चैनल ओपन हुए हैं बच्चों, वैसे ही ओपन हुए किसके पर, +30 मिलीवोल्ट पर। किस पर ओपन हुए हैं, +30 मिलीवोल्ट पर, जिसके वजह से जो इनर साइड मेम्ब्रेन है, इनर साइड मेम्ब्रेन का जो अमाउंट होगा, और जो इनर साइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, इनर साइड पर नेगेटिव चार्ज, और आउटर साइड पर क्या हो जाएगा आपका फिर से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कौन सा चार्ज हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, राइट। और पॉजिटिव चार्ज ये कब तक होगा बच्चों, जब तक आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब कि ये जो पोटेशियम आयन जो चैनल है बच्चों, ये +30 मिलीवोल्ट पर है। कितने पर है, +30 मिलीवोल्ट पर है। वैसे इनको बंद हो जाना चाहिए, क्लोज एट -70 मिलीवोल्ट। बट ये जो होता है कहां तक पहुंच जाते हैं, ये रीच 8 -90 मिलीवोल्ट। कहां तक पहुंच जाएगा बच्चों, -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा। मतलब कि सोडियम जो होगा, सॉरी पोटेशियम जो होगा, वो क्या करता रहेगा आपका, बाहर जाता रहेगा। क्या जाता रहेगा, पोटेशियम जो होगा बाहर से अंदर की तरफ आता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर -90 मिलीवोल्ट, -90 मिलीवोल्ट कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, -90 मिलीवोल्ट। देखो समझो इस चीज को, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, -90 मिलीवोल्ट हो गया। -90 मिलीवोल्ट पर क्या हो जाएंगे इसके, ये जो पोटेशियम के जो चैनल होंगे क्या हो जाएंगे बच्चों, बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब ना तो पोटेशियम बाहर जा रहा है, ना ही सोडियम अंदर आ पा रहा है। मतलब कि अब दोनों चीजें हो गई, मतलब कि जो सोडियम अंदर आया था वो अंदर रह गया, और जो पोटेशियम जो होगा बच्चों बाहर गया था वो बाहर ही रह गया। अब देखो क्या होगा, अब ये होगा कि जो आपका चीजें हुई थी इसके अंदर, इसके अंदर क्या होगा, जो पोटेशियम जो रिपोलराइजेशन की स्टेज में क्या हो रहा है आपका, जो सोडियम अंदर था, जो सोडियम आपका कहाँ था, आपका अंदर था, वो अंदर ही रह गया, और जो पोटेशियम आपका बाहर था, बाहर ही रह गया। इस वजह से क्या होगा बच्चों, अब देखो यहाँ पर इस चीज को मेंटेन करने के लिए, मतलब कि -90 मिलीवोल्ट को वापस से क्या करना, -70 मिलीवोल्ट को ले जाने के लिए, इस चीज को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कौन ओपन होता है बच्चों, जो सोडियम एंड पोटेशियम पंप होता है। सोडियम एंड पोटेशियम पंप क्या करते हैं, एटीपी का यूज करके, किसका यूज करके, एटीपी का यूज करके मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसको मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करेंगे। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया, एक बार और फिर से देखिएगा। एनसीईआरटी में पढ़ा देता हूँ पहले क्या चीज दी गई है एनसीईआरटी के अंदर, फिर उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। फिर से आते हैं इस टॉपिक पे, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए, कंफ्यूजन किसी प्रकार से कोई ना रहे। पहले एनसीईआरटी देख लो, फिर बाकी बात करेंगे, ठीक है। मुझे पता है कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, कहाँ क्या 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 हो रहा है, ठीक है। नर्वस सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स, नर्वस सिस्टम सॉरी न्यूरॉन, जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या है आपके, एक्साइटेबल सेल्स हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं बच्चों, कैसे सेल्स हैं आपके, एक्साइटेबल सेल्स हैं। जो न्यूरॉन्स आर द एक्साइटेबल सेल्स, ठीक है। देयर मेम्ब्रेन आर इन, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो किसमें होती है, आर इन पोलराइज्ड स्टेट। किसमें होती है बच्चों, पोलराइज्ड स्टेट में होती है। डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि मेम्ब्रेन पोलराइज्ड क्यों होती है। सबसे पहली चीज इसका रीजन ये है, इसका रीजन पहला ये रीजन ये है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन जो होगी ये सोडियम आयन के लिए, किसके लिए, सोडियम आयन के लिए इम्परमिएबल होती है, इम्परमिएबल होगी, इम्परमिएबल होगी पोटेशियम आयन के लिए, ठीक है। पोटेशियम आयन के लिए, किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल होती है। एंड जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, उसके लिए भी क्या होगी, आपके लिए ये इम्परमिएबल होगी। इसलिए क्या बोल रहा है ये, इसलिए इनकी जो मेम्ब्रेन होती है पोलराइज्ड स्टेट में होती है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन की पोलराइज्ड स्टेट में होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट, अलग अलग टाइप के आयन चैनल्स जो होते हैं बच्चों प्रेजेंट होते हैं ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। दीज आयन चैनल आर सेलेक्टिवली परमिएबल, ये आयन चैनल क्या होंगे आपके, सेलेक्टिवली परमिएबल होंगे टू द डिफरेंट आयन, किसके लिए, डिफरेंट अलग अलग आयन के लिए।
व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, जब भी न्यूरॉन जो होता है, जब जो न्यूरॉन होगा उसमें किसी प्रकार से कोई भी इम्पल्स क्या नहीं हो रहा होगा, कंडक्ट नहीं हो रहा होगा, दैट इज द रेस्टिंग, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्टिंग बोलते हैं। द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी आपके, कंपैरेटिवली ज्यादा परमिएबल होगी किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए, एंड नियरली इम्परमिएबल होगी किसके लिए बच्चों, आपके सोडियम आयन के लिए। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? मैंने आपको बोला कि अभी आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो मेम्ब्रेन है, एक्सोनल मेम्ब्रेन है, उसमें किसी प्रकार से कोई भी इंपल्स नहीं आ रहे हैं। तो इस दौरान बच्चों आपकी जो मेम्ब्रेन होगी उस मेम्ब्रेन से बाहर क्या निकलता रहेगा, पोटेशियम आयन बाहर निकलता रहेगा, क्योंकि वो परमिएबल है किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए। लेकिन सोडियम आयन जो बाहर है वो अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि वो नियरली इम्परमिएबल है किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल, इसी प्रकार से जो जो मेम्ब्रेन होती है बच्चों को इम्परमिएबल होती है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के बारे में, ठीक है, पर जो कि प्रेजेंट होता है एक्सोप्लाज्म के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर वाला जो पोर्शन होता है, जो अंदर जो आपका एक्सोप्लाज्म होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई? अच्छा चलिए ठीक है, आगे समझते हैं। आगे देखो, consequently the exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एक्सोप्लाज्म के अंदर की तरफ जो एक्सोन होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पोटेशियम होता है। क्या होगा बच्चों, पोटेशियम होगा, एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पाए जाते हैं, एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, किसी कंसंट्रेशन कम होती है, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसी बारे में बात देखें तो जो फ्लूइड होगा आउटसाइड, जो फ्लूइड होगा बच्चों आउटसाइड द एक्सोन, एक्सोन के बाहर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर लो कंसंट्रेशन होता है किसका, लो कंसंट्रेशन होगा पोटेशियम आयन का, एंड हाई कंसंट्रेशन होगा किसका, सोडियम आयन का, एंड दस फॉर्म अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये क्या फॉर्म करता है बच्चों, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म करता है। क्या आपको यहां तक समझ में आ गई? क्या यहां तक समझ में आ गया? अब देखिएगा, फ्रॉम दस फॉर्म कंसंट्रेशन दीज आयनिक ग्रेडियंट, ये जो आयनिक ग्रेडियंट है अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, किसके अक्रॉस, रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अक्रॉस, आर मेंटेन्ड बाय, इसको मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा मेंटेन किया जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, बाय ऑफ आयंस बाय द सोडियम पोटेशियम पंप, किसके द्वारा बच्चों, आयन सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा, विच ट्रांसपोर्ट, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं तीन सोडियम, जो कि ट्रांसपोर्ट करेंगे क्या, तीन सोडियम बाहर की तरफ, तीन सोडियम क्या करेंगे बाहर की तरफ, एंड दो पोटेशियम आपके अंदर की तरफ। क्या करने का काम करता है बच्चों, ये मेंटेन करने का काम करता है। क्या आपको मेरे सारे पॉइंट समझ में आ गए? मैंने आपको ये बताया था शुरुआती दौर में, मैंने आपसे ये कहा था, अभी फिर से मैं आपको समझाऊंगा उस चीज को, कंफ्यूज होने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन, जो आउटर सरफेस, जिसके कारण से क्या होता है, जो बाहर वाला सरफेस होता है एक्सोनल मेम्ब्रेन का, possess a positively charged while its inner surface, जबकि जो अंदर वाला सरफेस होगा बच्चों वो कैसा होगा, इसका नेगेटिवली चार्ज होगा, therefore it is polarized। ठीक है, कहलाता है बच्चों, ये पोलराइज्ड कंडीशन कहलाती है। अब मैं आपको अपने वाले पॉइंट्स पे लेके चलता हूं ताकि आपको एनसीईआरटी की लाइंस जो है वो एकदम क्लियर कट हो जाए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि देखिए, सबसे बाहर की तरफ अगर बात करें एक्सोनल मेम्ब्रेन जो होती है, एक्सोनल मेम्ब्रेन की जो लेयर होगी उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोलीमा, ठीक है। एक्सोलेमा की बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ये एक्सोलेमा जो होती है बच्चों किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है बच्चों वो दो प्रकार का होगा, मतलब उसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो काम करता है पंप की तरह और दूसरा काम करेगा वो प्रोटीन की तरह। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो मैंने आपको ये बताया कि जो मेम्ब्रेन होगी इसके अंदर प्रोटीन जो होगा वो आपके दो प्रकार से काम करता है, एक काम करता है बच्चों पंप की तरह और एक काम करेगा आपका चैनल की तरह। पंप की तरह का काम का मतलब हो गया कि जब आपका कोई भी कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उस दौरान आपका कौन ओपन होता है, मतलब कौन काम करेगा, पंप काम करता है, मतलब कि सोडियम और पोटेशियम पंप काम करते हैं जिसके अंदर एटीपी का यूज होता है, सोडियम और पोटेशियम पंप। इसी के साथ अगर बात करते हैं, जब कोई भी आयन या कोई भी आयन जो होता है मूव करता है तो वो चैनल की तरफ मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में किसी प्रकार से कोई भी एटीपी का यूज नहीं होता। किसका यूज नहीं होता, एटीपी का यूज नहीं करता। यहां तक एनसीईआरटी की लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद देखो फिर मैंने आपको क्या बताया,
मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है उसके अंदर सोडियम का अमाउंट ज्यादा होता है। किसका अमाउंट ज्यादा होगा? सोडियम का अमाउंट ज्यादा होगा। और एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा होता है। साथ के साथ जो आपके नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होता है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। फिर मैंने आपको बताया कि इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए होता क्या है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, देखिए मैंने मेरे हाथ पे बहुत जोर से मारा, इंपल्स जनरेट हुआ, इंपल्स जनरेट हुआ। पहले जो कंडीशन जो थी आपकी पोलराइज कंडीशन थी, मतलब कि पोलराइज का मतलब हो गया बाहर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज आयन, अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज आयन। अब ये जब मैंने इस पे इंपल्स दिया, स्टिमुलाई दिया तो सबसे पहले क्या हुआ, जो आपके आयंस हैं वो, जो आपके आयंस हैं वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। आयंस कहां से कहां मूव करेंगे? सबसे पहले जो मेम्ब्रेन पोलराइज थी वो डीपोलराइज होंगी। उस टाइम पे जैसे ही मैंने स्टिमुलस दिया वैसे ही मेरे क्या हुए, सोडियम चैनल ओपन हो गए। क्या ओपन हो गए बच्चों? जो सोडियम चैनल ओपन हो गए। सोडियम चैनल क्या कर रहे हैं आपके, सोडियम को मूव करवा रहे हैं। कहां से कहां तक? बाहर से अंदर की तरफ सोडियम मूव कर रहा है। जब बाहर से सोडियम की तरफ मूव कर रहा है, दैट मींस इस दौरान जो मेरा मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा कितने पे पहुंच गया होगा, -55 मिलीवोल्ट पर। -55 मिलीवोल्ट पर क्या पहुंचा है आपका, थ्रेशोल्ड वैल्यू पहुंचा है। मतलब कि इस दौरान आपका कौन ओपन हो गया, इस दौरान आपका ओपन हो जाएगा कौन, सोडियम आयन की चैनल ओपन हो जाएंगे। फिर दूसरा अगर मैं आपसे बात करता हूं, इस दौरान और क्या होता है, जैसे सोडियम आयन जो चैनल ओपन होते हैं वैसे क्या होता है, सोडियम अंदर की तरफ मूव करता है। जब सोडियम अंदर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, अंदर का जो आपका जो अंदर का जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर का जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जो सोडियम के जो चैनल होते हैं बच्चों वो शॉर्ट लास्टिंग होते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। इसलिए +30 मिलीवोल्ट तक सोडियम के चैनल ओपन होंगे, बाद में जाकर सोडियम के चैनल जो होते हैं बच्चों क्या हो जाते हैं आपके, बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब कौन ओपन होगा आपका, पोटेशियम का चैनल ओपन होता है। तो पोटेशियम का जो चैनल ओपन हो रहा है, पोटेशियम का चैनल बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है और पोटेशियम का चैनल कब तक खुला रहेगा, -90 मिलीवोल्ट तक खुला रहेगा। दैट मींस आपका डीपोलराइजेशन की कंडीशन जो होगी वो कब तक होगी, -90 मिलीवोल्ट तक होगी। कब तक होगी बच्चों, -90 मिलीवोल्ट तक होगी। लेकिन जैसे ही रीपोलराइजेशन करवाऊंगा, मतलब कि पोलराइजेशन कंडीशन में दोबारा जाऊंगा, तो पोलराइजेशन कंडीशन में दोबारा जाने की वजह से होगा क्या कि जो आपका -90 मिलीवोल्ट पर जो पोटेशियम का चैनल बंद हुआ है, बंद होने की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, सोडियम आयन जो अंदर आए थे वो अंदर रह गए, पोटेशियम आयन जो बाहर गए थे वो बाहर रह गए। इसके कारण से क्या होगा, बाहर का चार्ज नेगेटिव होगा, अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमको क्या करवाना है, सब वापस से कंडीशन नॉर्मल करवानी है। तो उस दौरान आपका जो ओपन होता है वो होता है ओपन कौन, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन होगा। सोडियम पोटेशियम पंप के दौरान 3 सोडियम आयन जो होते हैं आपके मेम्ब्रेन से, जो एक्सोप्लाज्म होगा वो मूव करवाते हैं कहां पर, ईसीएफ के अंदर, और 2 पोटेशियम आयन ईसीएफ से एक्सोप्लाज्म के अंदर मूव करवाते हैं। एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने नोकिया 321 का मैंने जो एग्जांपल लिया है वैसे लिए लिया है कि जो 3 सोडियम आयन होंगे बच्चों, ये 3 सोडियम आयन कब, रीपोलराइजेशन स्टेट के दौरान एक एटीपी का यूज करके, किसका यूज करके, एक एटीपी का यूज करके 3 सोडियम आयन जो होंगे वो बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयन जो होंगे बच्चों क्या होंगे, अंदर की तरफ आएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्या यहाँ तक एनसीईआरटी की लाइन आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ गई? ठीक है। अब चैनल जो होते हैं मेरे पास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लीकी चैनल जो कि हमेशा ओपन रहता है, एक होता है आपका वोल्टेज गेटेड चैनल। कौन सा होगा बच्चों, वोल्टेज गेटेड चैनल, जो कि हमेशा स्टिमुलाई आने पर ही क्या होंगे बच्चों आपके ओपन होते हैं। ठीक, अब देखो फिर से एनसीईआरटी पे आता हूं मैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, बिल्कुल भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब देखिए, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो ईपी, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, अक्रॉस द, जो अक्रॉस द उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेस्टिंग पोटेंशियल या फिर रेस्टिंग फेज। अब आपको जानकर के आश्चर्यचकित होगा, यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स एंड इट्स कंडक्शन अलोंग एन एक्सोन। व्हेन एन स्टिमुलाई, जब आपका स्टिमुलस, व्हेन एन स्टिमुलस इज अप्लाइड, वो क्या किया जाएगा, अप्लाइड किया जाएगा एट द साइड, किसके ऊपर, साइड पर, ऑन द पोलराइज मेम्ब्रेन। पोलराइज मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया, मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है सर, यहां तक तो हमको समझ में आ रहा है। ठीक है,
द मेम्ब्रेन एट द साइट ए, जो मेम्ब्रेन होगी साइट ए वाली, मतलब कि साइट ए का मतलब हो गया कि पूरा एक साथ नहीं होगा, साइट ए का मतलब हो गया शुरुआती दौर वाली जो मेम्ब्रेन होगी, बिकम्स फ्रीली परमिएबल, वो फ्रीली परमिएबल होगी किसकी, सोडियम आयन की। क्यों क्यों होगी फ्रीली परमिएबल, क्योंकि इस दौरान सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल -55 मिली वोल्ट पर क्या हो गया बच्चों, आपका ओपन हो गया है। दिस लीड्स, इसके कारण से क्या होगा, रैपिड इन्फ्लक्स होगा सोडियम आयन का, किसका होगा, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, रैपिड इन्फ्लक्स होगा बच्चों सोडियम आयन का, followed by the reversal of polarity at the side of, है ना, that the outer surface of membrane, जो outer surface होगा मेम्ब्रेन का वो becomes नेगेटिव चार्ज एंड द इनर सरफेस बिकम्स, क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिवली चार्ज। दैट मींस क्या हो गया, क्या आपका जो मेम्ब्रेन होगा वो आपका किस कंडीशन में चला गया बच्चों, डीपोलराइजेशन कंडीशन में चला गया। किस कंडीशन में चला गया, डीपोलराइजेशन कंडीशन में चला जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया, द पोलरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ ए इज दस इज रिवर्स एंड हेंस डीपोलराइज, जो पोलरिटी होगी मेम्ब्रेन की वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, इस वजह से ये क्या हो जाएगा बच्चों, डीपोलराइज्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, आपका डीपोलराइज्ड हो जाएगा। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, वो क्या कहलाता है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। क्या कहलाता है बच्चों, ये एक्शन पोटेंशियल कहलाता है, व्हिच इज फैक्ट टर्म इज द नर्व इंपल्स, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नर्व इंपल्स। अब आपको डायग्राम दिखाता हूं मैं, ये डायग्राम देखिए, ये ए वाली साइट हो गई, ठीक है, ये साइट कौन सी होगी आपकी, ये ए साइट हो गई। इस ए साइट पर क्या हो रहा है, आपका एक्शन पोटेंशियल आया, सोडियम जो होगा वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर रहा है। सोडियम क्या करेगा, अंदर की तरफ मूव कर रहा है। सोडियम जब अंदर की तरफ मूव करेगा तो अंदर की तरफ चार्ज पॉजिटिव, बाहर की तरफ चार्ज नेगेटिव। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, यही बात मैंने आपको बताई। देखिए यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में, देखिए रेस्टिंग स्टेज, पोलर स्टेज में बाहर का चार्ज पॉजिटिव, अंदर का चार्ज नेगेटिव। अभी सारी चीजें क्लोज हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा है, कोई स्टिमुलस नहीं आ रहा है, नो स्टिमुलस कम, -70 मिलीवोल्ट तक पहुंच चुका है। क्योंकि क्यों, क्योंकि वो हाइपर पोलराइजेशन सिचुएशन चली गई थी, जिस कारण से रेस्टिंग मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर बाहर का चार्ज मैं आपको बता चुका हूँ कि बाहर का चार्ज पॉजिटिव, अंदर का चार्ज नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये जो होता है सोडियम के लिए इम्परमिएबल एंड पोटेशियम के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, आपका परमिएबल हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, दोनों दिक्कत नहीं है सर। चलो बहुत ही बढ़िया, अब आओ आप नीचे, ये क्लियर हो गया। ये देखो, अब देखो क्या कह रहा है ये, एट साइड, ठीक है, इमीडिएटली अहेड, ठीक है, अब साइड बी की बात कर रहा है। मेम्ब्रेन है पॉजिटिव चार्ज, मेम्ब्रेन के पास क्या है, मेम्ब्रेन के पास पॉजिटिवली चार्ज है, सब ठीक है, ऑन द आउटर सरफेस एंड द नेगेटिवली चार्ज ऑन इनर सरफेस। अभी क्या है, मतलब कि कंडीशन कैसी है, पोलराइज्ड कंडीशन है, ठीक है सर, ये बात आपको समझ में आ गई कि आउटर सरफेस जो है वो कैसी है आपकी, पॉजिटिवली चार्ज है, और अंदर अंदर वाली सरफेस कैसी है आपकी, नेगेटिवली चार्ज है। एज अ रिजल्ट द करंट फ्लो, अब करंट क्या कर रहा है आपका, फ्लो हो रहा है। करंट क्या होगा, फ्लो होगा ऑन द इनर सरफेस, किसके ऊपर फ्लो होगा, इनर सरफेस, फ्रॉम द साइड ए से लेकर साइड बी से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ऑन द आउटर सरफेस, जैसे ही आउटर सरफेस पर करंट आया, फ्रॉम बी टू बी, साइड बी से लेकर साइड ए पर, द कंप्लीट सर्किट जो होगा उस पर क्या हो जाएगा, एक सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो होगा। हेंस द पोलरिटी एट द साइड रिवर्स, जो पोलरिटी होगी बच्चों वो साइड रिवर्स कर जाएगी, मतलब कि उस साइड की जो पोलरिटी होगी रिवर्स हो जाएगी, एंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा एट द साइड बी। मतलब कि इस दौरान जैसे ही साइड बी पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों कि साइड बी के ऊपर क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ नेगेटिवली चार्ज और अंदर की तरफ आपका पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। द इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट एट साइड ए अराइज एट साइड बी, जो इम्पल्स जो साइड ए पर था वो अब साइड बी पर पहुंच चुका है। द सीक्वेंस इज रिपीटेड, ये सीक्वेंस जो होगी वो रिपीट होगी जब तक आपका क्या है, एक्सोन का लेंथ है, एंड कॉन्सिक्वेंटली द इम्पल्स इज कंडक्टेड, और इम्पल्स क्या होता रहेगा आपका, कंडक्ट होता रहेगा। क्लियर, द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिबिलिटी ऑफ सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट, जो सोडियम आयन जो होते हैं उसके चैनल बहुत ज्यादा शॉर्ट होते हैं, परमिएबल होता है, शॉर्ट लाइफ, इट क्विकली, इसलिए जल्दी जल्दी जो होता है वो परमिबिलिटी बढ़ाता है किसकी, पोटेशियम आयन की, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। पोटेशियम डिफ्यूज कर जाता है, पोटेशियम जो होगा वो डिफ्यूज करेगा, पोटेशियम डिफ्यूज, पोटेशियम क्या करेगा आपका, डिफ्यूज करेगा आउटसाइड मेम्ब्रेन, रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल, और वापस क्या करेगा, रेस्टिंग पोटेंशियल को रिस्टोर करेगा ऑफ द मेम्ब्रेन द साइड ऑफ एक्साइटेशन, एंड दस द फाइबर बिकम वंस मोर रेस्पॉन्स टू फर्दर स्टिमुलेशन। फाइबर जो होगा वापस से क्या हो जाएगा आपका, रेस्टिंग स्टेज में जाकर फिर से रेस्पॉन्सिवनेस शो करना शुरू करेगा। क्या आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए एनसीईआरटी के?
क्या एनसीईआरटी की लाइंस आपको बिल्कुल क्लियर कर समझ में आ गई बच्चों? अगर आ गई है तो बहुत ही बढ़िया है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। हमने यहाँ तक समझ लिया है, ठीक है, पोलराइज कंडीशन तक समझ लिया है, बिल्कुल सर, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखो स्टिमुलस आया तो -70 मिली वोल्ट जो है उससे कहाँ पहुंचा आपका, -55 मिली वोल्ट पे पहुंचा। कहाँ पहुंचा बच्चों? -55 मिली वोल्ट पर। -55 मिली वोल्ट पर आपके क्या हो गए, सोडियम के चैनल क्या हो गए बच्चों, आपके ओपन हो गए। सोडियम चैनल क्या हो जाएगा आपका, ओपन हो जाएगा। बिल्कुल सर, सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे आपके, ओपन हो जाएंगे। जैसे सोडियम चैनल ओपन होंगे तो अंदर वाले चार्ज क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, और इनर वाला चार्ज कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन सोडियम का चैनल जो होता है वो बंद हो जाता है, किसके ऊपर, +30 मिली वोल्ट पर जाकर। दैट मींस कैसा होता है आपका, शॉर्ट लाइफ होता है, ठीक है। अब वापस क्या होगा, मेम्ब्रेन के अंदर रिपोलराइजेशन होगा। क्या होगा बच्चों, मेम्ब्रेन के अंदर रिपोलराइजेशन मतलब कि जैसे ही आपका +30 मिली वोल्ट हुआ, +30 मिली वोल्ट पर क्या होगा, +30 मिली वोल्ट पर आपके पोटेशियम के चैनल ओपन हो जाते हैं। और कब तक ओपन रहेंगे वो, वैसे तो होना चाहिए उनको बंद -70 मिली वोल्ट पर वो चले जाते हैं उनकी लॉन्ग लास्टिंग की वजह से -90 मिली वोल्ट पर जाकर क्या होते हैं, बंद होते हैं। -90 मिली वोल्ट पर जाके हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जैसे ही आपका डीपोलराइजेशन से वापस से जो आपका इसे मान लीजिए साइड ए है और ये साइड बी है, साइड ए से जब करंट फ्लो कर रहा है तो देखिए सर्किट कंप्लीट हो रहा है। सर्किट जब कंप्लीट हो रहा है तो करंट जो होता है वो फ्लो होता चला जाएगा। दूसरा, +30 रिपोलराइजेशन स्टेट के अंदर +30 मिली वोल्ट पर आपका क्या ओपन हुआ है, पोटेशियम के चैनल ओपन हुए हैं। पोटेशियम के जब चैनल ओपन हुए हैं तो काफी सारे पोटेशियम क्या हो गए आपकी, बाहर की तरफ भाग जाते हैं, ठीक है। बाहर की तरफ पोटेशियम भाग जाएगा। बाहर की तरफ कहाँ भाग रहे हैं, तो इस कंडीशन में भाग रहे हैं, ठीक है। बाहर की तरफ भाग जाएंगे और कुछ पोटेंशियल जो है आपके कहाँ आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए मैं आपको ग्राफ समझा देता हूँ इस चीज से रिलेटेड ताकि आपको समझ में आ जाएगा। बस ये लास्ट होगा, इसके बाद देखो इस ग्राफ को देखना बच्चों, क्लियर हो जाएगा आपको इस ग्राफ में सारी चीजें। यहाँ पर लिख दिया मैंने मेम्ब्रेन पोटेंशियल, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ये टाइम टी है, टाइम के रेस्पेक्ट में। क्लियर? अब देखो यहां पर है आपका माइनस -70 मिली वोल्ट, मतलब कि रेस्टिंग स्टेज। -70 से ये जो ग्राफ होगा ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, -55 मिली वोल्ट। -55 मिली वोल्ट जो क्या है बच्चों, इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ठीक है। -55 मिली वोल्ट से 0, 0 के बाद क्या होगा आपका 10 और फिर आ जाएगा आपका 30, ठीक है, +30 मिली वोल्ट। एक साथ नहीं बढ़ेगा, अभी मैंने बना दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं इस चीज को लेकर, अब देखिए बच्चों क्या हो रहा है। अब जैसे मान लो मैंने हल्का सा टच किया, हल्का सा टच करूंगा तो क्या होगा, जो मेरा रेस्टिंग स्टेज है वो कितना है अभी, 70 मिली वोट का है सर। कितने मिली वोट का है, 70 मिली वोट का है। तो इस दौरान क्या हो रहा है, हल्का सा क्या होगा, ग्राफ ऊपर जाएगा, लेकिन ये थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्या नहीं कर पाएगा, टच नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, टच नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा। इस चीज को मतलब कि मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पर कौन ओपन है बच्चों आपका, इस चीज को मेंटेन करने के लिए अभी आपका ओपन है, मतलब कि कौन हेल्प करता है इस चीज को मेंटेन करने के लिए, हेल्प करेगा आपका सोडियम एंड पोटेशियम पंप।
सोडियम एंड पोटेशियम पंप, राइट। कौन हेल्प करता है बच्चों? सोडियम एंड पोटेशियम पंप। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी -55 मिलीवोल्ट का क्या नहीं आया है, थ्रेशोल्ड वैल्यू तक का स्टिमुलस नहीं आया है। स्टिमुलस नहीं आया तो यहाँ पर मेरे को कौन हेल्प कर रहा है इसको मेंटेन करने के लिए? आपका सोडियम पोटेशियम पंप। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ग्रेडेड वैल्यू। क्या बोलेंगे बच्चे? इसको ग्रेडेड वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। लेकिन लेकिन फिर से मैंने क्या किया? बहुत जोर से मारा। जोर से जैसे ही मारा तो ये जो ग्राफ होगा ये कहां पहुंचेगा? सबसे पहले -55 मिलीवोल्ट पे पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा बच्चों? -55 मिलीवोल्ट पे। जब -55 मिलीवोल्ट पे पहुंचा तो कौन ओपन हो गया? सोडियम का चैनल जो ओपन हो गया, ठीक है। कौन ओपन हो गया बच्चों? सोडियम चैनल ओपन हो गया। सोडियम चैनल जैसे ओपन हुआ ये ग्राफ मूव करेगा कहां तक? +30 मिलीवोल्ट तक। इस पे क्या आ गया बच्चों? इसका पीक आ गया। पीक आ गया, दैट मीन्स यहां पर कौन सी स्टेज आ जाएगी? डीपोलराइजेशन वाली स्टेज आ जाएगी। कौन सी स्टेज आएगी? डीपोलराइजेशन वाली स्टेज आ जाएगी। क्या यहां तक समझ में आ गया आपको? अब क्या हो रहा है? +30 मिलीवोल्ट पर, +30 मिलीवोल्ट पर आपके क्या होते हैं? सोडियम के चैनल क्लोज हो जाते हैं एंड पोटेशियम के चैनल ओपन हो जाते हैं। जैसे ही पोटेशियम का चैनल ओपन होगा वैसे ही क्या होगा? पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करेगा, और जब बाहर की तरफ मूव करेगा पोटेंशियल तो क्या होगा? ये ग्राफ कहां तक मूव करेगा बच्चों? आपका ये ग्राफ मूव करेगा कहां तक? वैसे तो ग्राफ को मूव करना चाहिए था कहां तक बच्चों? 70 मिलीवोल्ट तक। कहां तक मूव करना चाहिए था? 70 मिलीवोल्ट तक। पर ये ग्राफ जो होगा ये कहां तक चला जाएगा? आपका -90 मिलीवोल्ट तक चला जाएगा। ये -90 मिलीवोल्ट, ठीक है। कौन सा वो मिलीवोल्ट है? ये -90 मिलीवोल्ट है, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं, यहां पर क्या हुआ? ये दूसरा स्टेज है -90 मिलीवोल्ट, जिसके ऊपर क्या हो रहा है आपका? जिसके ऊपर रीपोलराइजेशन, क्या होगा? रीपोलराइजेशन, ठीक है। अब देखिए -90 मिलीवोल्ट पर क्या हो गया? आपका पोटेशियम पंप आ गया, क्योंकि ये क्या है? लॉन्ग लास्टिंग है। अब देखो इस चीज को मेंटेन करने के लिए, इस चीज को क्या करने के लिए? मेंटेन करने के लिए मेरे पास क्या आते हैं बच्चों? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम सोडियम एंड पोटेशियम पंप जो होंगे आपके ओपन होते हैं। ओपन पंप ओपन होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? जो -90 मिलीवोल्ट है ये हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन कहलाती है। कौन सी कंडीशन कहलाती है? हाइपर हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन कहलाएगी। हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन के दौरान क्या होता है? जो आपका पोटेशियम पंप है वो कहां तक पहुंच जाता है? 90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन इसको आप इसे पोलराइज कंडीशन में ले जाने के लिए कौन ओपन होता है बच्चों? आपका ओपन होता है सोडियम एंड पोटेशियम एटीपेज पंप। कौन सा पंप? एटीपेज पंप, जो कि मेंटेन करता है किसको? मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम करेगा। किसको मेंटेन करने का काम करेगा बच्चों? मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्रैक्टरी पीरियड भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। आता है आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। कौन सा पीरियड हो जाएगा बच्चों? आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? यस सर, हमको यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। दिस कॉल्ड द रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है। क्लियर बच्चों? यहां से लेकर यहां तक जो आपका, यहां से लेकर यहां तक ये क्या कहलाता है बच्चों? आपका ये कहलाता है ओवरशूट, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक कहलाता है आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या कहलाता है बच्चों? आपको मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाएगा। पूरा यहां से लेकर यहां तक इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल या फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। इसको यहां से लेकर यहां तक कहते हैं हम लोग क्या? थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है। कौन सी वैल्यू कहेंगे इसको? थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। क्लियर बच्चों? यहां तक समझ में आ गया? तो ये है आपका ग्राफ, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका आज के लेक्चर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या होने वाली है? आज के लेक्चर के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, जो आज के लेक्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है बच्चों आज का कंडक्शन, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। और बच्चों आपको जो हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं वो क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? एक तो नीट का एनोटेटेड पीडीएफ, चैप्टर वाइज सीआरई, लेक्चर वाइज असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट एंड पीवाईक्यू की वीडियो सॉल्यूशन
आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा। एकेडमी एक्सेल को चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।